नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे आज के बहुत ही पवित्र त्यौहार है आज हमारा आप सबका मकर संक्रांति हम सब मना रहे हैं। और इस वर्ष जैसे कि आप सभी जानते हैं 15 तारीख को पड़ रही है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि 14-15 कभी 14 को पड़ती है, कभी 15 को पड़ती है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में मेरा प्रयास रहता है कि जो मैं अपने सनातन धर्म के प्रति जो लोग जागरूक नहीं हैं, तो अपने छोटे मोटे ज्ञान के जरिए जैसा मुझे पता चलता है मैं आप सबके समक्ष भी अपनी बात रखता हूं कि आखिर छोटा सा परिचय हो जाए कि मकर संक्रांति आखिर है क्या, हम इसे क्यों मना रहे हैं और इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं हमारे सनातन धर्म की, वो हम आप सबको थोड़ा सा छोटा सा संक्षेप में, जैसा कि मुझे ज्ञान है। ज्ञान के बहुत सारे लोग बहुत सब कुछ जानते हैं, लेकिन जैसा कि मुझे छोटा मोटा ज्ञान है मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो सब लोगों ने सुना होगा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और बस इतना तो सबको मालूम होता है कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं, मकर राशि में कहाँ से जाते हैं, इस सब के बारे में छोटी सी जानकारी। एक और होता है, सूर्य उत्तरायण में हो जाते हैं आज के दिन से, मतलब शुभ समय शुरू होता है। आप अभी तक जो शादी विवाह सब कार्य शुभ कार्य रुके हुए थे, आज के बाद सब कुछ शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण में हो गए हैं। तो एक और छोटी सी बात ये है कि सूर्य उत्तरायण में हो गए हैं, तो ये उत्तरायण क्या है। जैसे महीने में जो थोड़ा बहुत जानते हैं, तो महीने में जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिला करके एक महीना हो जाता है। उसी प्रकार में साल जो है, एक साल में भी दो खंडों को मिला करके एक वर्ष भी बनता है, एक साल जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये कैसे वर्ष बनता है कि जैसे कि उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य जो है 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। तो आज के दिन दक्षिणायन का सफ़र पूरा करके उत्तरायण में हो जाते हैं आज के दिन से, सूर्य मकर संक्रांति से। तो आज के दिन जो है, जो शुभ कार्य हैं आज से शुरू हो जाते हैं। 6 महीने तक लगभग अब शुभ कार्य चलेंगे। और ये मकर राशि में, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो गया, तो मकर राशि में कहाँ से आए, तो अभी तक सूर्य जो है धनु राशि में विचरित हो रहे थे, और धनु राशि से अब मकर राशि में प्रवेश हुआ है उनका। तो अब जो है ये एक छोटी सी मान्यताएँ हैं उसके प्रति। सनातन धर्म में देखिए और भी मान्यताएँ हैं छोटी छोटी, जो मैं आप सबको, जो मुझे अनुभव है ज्ञात हुआ थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि भगवान सूर्य अपने पुत्र से आज के दिन मिलते हैं जा कर के, उनके पुत्र शनिदेव आज के दिन सूर्य अपने पुत्र से मिलते हैं, और शनि जो है शनि से मिलने उनके घर जाते हैं स्वयं, और शनि मकर राशि के स्वामी हैं। तो मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो इस वजह से भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। और एक कहानी है इसके पीछे कि आज के दिन जब उत्तरायण में सूर्य का प्रवेश होता है, तो हमारे जो भीष्म पितामह थे महाभारत में, उनको अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उनको जब वो बाणों की सैया में सोए हुए थे, युद्ध चल रहा था, तो आज के दिन जब उन्होंने देखा कि उत्तरायण में सूर्य चला गया है, अति शुभ समय माना जाता है। भगवान ने गीता में भी कहा है इसके लिए कि जब सूर्य उत्तरायण में हो और अच्छा प्रकाश हो, तो इतना शुभ समय होता है कि उस समय प्राण छोड़ने वाले को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके की मान्यताएं हैं। तो उस समय जो है भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण छोड़े थे, अपने मतलब देह का त्याग किया था। तो एक ये भी है मान्यता, और भी बहुत सारी मान्यताएं हो सकती हैं। तो ये सब है। तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और एक छोटी सी बात है, कई राज्यों में ये मनाया तो हर जगह जाता है, लेकिन कई राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु में इसी त्यौहार को पोंगल के नाम से जानते हैं। और अपना आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, ये सब जगह पे जो है इसको सिर्फ संक्रांति कहते हैं। और जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पौराणिक और वेदों के अनुसार कुछ मान्यताएं। और एक मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, छोटी सी बात ये है कि सर्दी आज के दिन से हमारा सर्दी का जो अपने महीने माने जाते हैं, उस सर्दी का आज के दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। सर्दी और गर्मी के बीच में जो मतलब अब सर्दी जो है बदल करके धीरे धीरे गर्मी की ओर जाएगी, तो मौसम का एक परिवर्तन। तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक पौराणिक दृष्टिकोण से तो जो मैंने आपको बताया, सामाजिक दृष्टिकोण से जो मैं समझता हूँ कि जब ये परिवर्तन होते हैं तो शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन हुआ करते हैं। शरीर में, हम सब के शरीर में, जानवरों के शरीर में। तो जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है अभी तक और बहुत ज़्यादा होती रही है, सर्दियों में आप कुछ भी खाते हैं अच्छे से आराम से डाइजेस्ट होता है, हर आराम से पच जाता है। और कोई भी चीज़ खाओ पियो, खूब तेल मसाले की चीज़ें खाओ। तो एक छोटा सा संदेश कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम आज खिचड़ी खाते हैं, दही बड़े खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये एक संदेश होता है कि अब समय परिवर्तन होने लगेगा। समय रोज़ के रोज़ धूप बढ़ेगी, गर्मी आएगी और गर्मियों का प्रवेश होगा, धीरे धीरे से समय का परिवर्तन होगा। आपके शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आपके डाइजेशन सिस्टम में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो उसमें जो है अब जब आपको अब जो है हल्का भोजन लेना चाहिए, हल्की चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि शरीर में जो परिवर्तन हो वो अच्छे से हो पाए और हम सब स्वस्थ बने रहें और किसी बीमारी के शिकार ना हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब शरीर परिवर्तन होता है तो आजकल वायरल फीवर के नाम से बहुत सारी बीमारियां तैयार हो जाती हैं कि बुखार आ रहा है, क्यों भैया? तो सबके मुंह से आप यही सुनेंगे कि अब समय बदला है, तो बोले सर्दी से गर्मी हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो मान्यताएँ बनाई गई हैं तो कुछ इस तरीके से भी हैं। तो आप सब समझदार हैं, तो जैसा मुझे छोटा मोटा जानकारी थी तो मैंने आप सबको बताया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए। और अगर सनातन धर्म के प्रति कोई भी त्यौहार होता है और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमें वो निरर्थक लगता है कि आखिर क्यों ऐसा मनाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है इसको मनाने की। तो ऐसा छोटी सी जानकारी मैं आप सबको जैसा मुझसे बना वैसे मैं बताया मैंने। और आप सब यूँ ही जुड़े रहिए, प्यार से अपने जीवन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म है बहुत ही रंगीला है, बहुत ही प्यार है, बहुत ही स्नेह है, बहुत ही अच्छी खुशी से जीने की एक कला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। और ऐसे ही खाते मुस्कुराते जीवन कट जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।